आज की क्लास में हम सीखेंगे चैप्टर 3 भिन्नात्मक संख्याएं। भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर 4 आधारभूत संक्रियाएं और उन पर आधारित 4 संक्रियाएं। 4 संक्रियाएं। ओके, तो मैथ्स में 4 ही संक्रियाएं होता है। ठीक, एक एडिशन के लिए, माइनस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीज़न के लिए। तो मुख्य रूप से आज के चैप्टर में हम फ्रैक्शन नंबर को कैसे प्लस करते हैं, फ्रैक्शन नंबर को या भिन्न संख्या को कैसे माइनस करते हैं, फ्रैक्शन नंबर का कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है और फ्रैक्शन नंबर का कैसे डिवाइड किया जाता है। ठीक, लेकिन ये 4 संक्रियाओं को सीखने के पहले हमें फ्रैक्शन को ही जानना पड़ेगा कि फ्रैक्शन मतलब होता क्या है। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब होता क्या है। तो फ्रैक्शन का सिंपल अर्थ अभी हम यहाँ पर समझेंगे कि फ्रैक्शन मतलब क्या है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन का सीधा अर्थ है या एकदम सरल अर्थ है किसी वस्तु को बांटना या किसी भी संख्या को बांटना, यही क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक, अब जैसे कि यहाँ पर हम एक ये रोटी लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ रोटी कितना है, 1 है, तो हम इसको नंबर में से 1 लिखेंगे, है कि नहीं। अब यदि रोटी को मैं ऐसे बीच से इसको काटता हूँ तो इसके 2 टुकड़े होंगे कि नहीं। तो एक रोटी को मैं 2 हिस्से में काट रहा हूँ, है कि नहीं। तो इसी को हम नंबर के रूप में ऐसे लिखेंगे। आ रहा समझ में। तो यहाँ पर हम एक नंबर को हम यहाँ पर इस प्रकार से जो लिखते हैं इसको बोलते हैं आंकिक रूप में लिखना। ठीक है, तो ये जो हम आंकिक रूप में नंबर को लिखे हैं इसी को अब क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। तो फ्रैक्शन का सिंपल पहचान है बीच में ऐसे लाइन होता है। ठीक, तो ऊपर में जो नंबर है उसको यहाँ पर 2 हिस्से में बांटा गया। देखो हमारे पास रोटी एक ही था, अब मान लो कि इसको यदि हम 4 हिस्सों में से बांटते हैं तो एक ही रोटी को 4 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। ठीक, तो वस्तु तो हमारे पास एक ही है, उसे कितने हिस्सों में हम बांट रहे हैं, 4। तो नीचे में अब क्या लिखेंगे, 4। तो ये है फ्रैक्शन। आगे समझ में। फ्रैक्शन का मतलब ये भी समझो डिवाइड करना है। फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड करना है। जैसे कि 10 में आपको 5 से डिवाइड करना है, तो यहाँ डिवाइड को भी आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ 10 को हमें 5 के टुकड़े में डिवाइड करना है। ठीक है, तो 5 के 10 में से 2 टुकड़े होंगे या उसके 2 ग्रुप बनेंगे। आ रहा है समझ में। तो ये देखो ये फ्रैक्शन के रूप में यहाँ पर लिखाया है, एक आंकिक रूप है 10/5। यह क्या है, आंकिक रूप है जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। आगे समझ में। तो डिवाइड को भी आप ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख कर सॉल्व कर सकते हो। इसमें कोई किसी को दिक्कत है नहीं। तो अब हम ये समझेंगे कि ये तो फ्रैक्शन कहलाता है। तो ये लाइन के ऊपर में देखो एक नंबर है और लाइन के नीचे में भी एक नंबर है कि नहीं। तो इनका भी एक नाम होता है और इसे जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन सब का एक नाम होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हिंदी में जो ऊपर तरफ नंबर है उसे कहते हैं अंश। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अंश। ठीक, और अंश को
इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। और नीचे तरफ वाली नंबर को कहते हैं हर। इंग्लिश में कहते हैं इसको डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ठीक। तो नाम मत भूलना, ऊपर के नंबर को क्या कहते हैं? अंश, नीचे के नंबर को हर, ठीक। बहुत सिंपल है। ओके, तो अभी हम भिन्न संख्या समझ लिए। भिन्न संख्या मतलब कि एक लाइन के ऊपर में नंबर होना और नीचे में नंबर होना, या भाग की प्रक्रिया, ठीक। अच्छा देखो, नीचे वाली नंबर से हम ऊपर में डिवाइड करते हैं यहाँ पर। तो जब भाग की प्रक्रिया में किसी नंबर जिससे हमें डिवाइड करना है, जिसे 4 से डिवाइड करना है, तो 4 को हम क्या कहते हैं? भाजक। 4 को क्या कहते हैं? भाजक। तो डिनोमिनेटर या हर नंबर भाजक भी कहलाता है, क्योंकि इस नंबर से हम ऊपर में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और जिस नंबर में डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। तो अंश को हम भाज्य भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था भिन्न के विषय में। अब हम भिन्नों के प्रकार के विषय में जानेंगे। भिन्नों के प्रकार, कितने प्रकार के भिन्न होते हैं? भिन्नों के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार। देखो, आज का क्लास हम बहुत धीरे से पढ़ रहे हैं ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। इसके लिए फिर से दोबारा क्लास लेने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार पढ़ो, आराम से पढ़ो समझते हुए, लेकिन पूरा आपके समझ में आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो भिन्नों के प्रकार में हम पहला प्रकार पढ़ेंगे उचित भिन्न, ठीक है। पहला इसका प्रकार हम पढ़ेंगे उचित भिन्न। उचित भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उचित भिन्न किसे कहते हैं? अब देखो, भिन्न कहने का मतलब ये है कि ऐसे एक लाइन होगा, अब ऊपर में अंश लिखेंगे और नीचे में हर लिखेंगे, तो उसी के आधार पर हम पहचानेंगे कि उचित भिन्न है या नहीं, ठीक है। तो उचित भिन्न किसे कहते हैं? देखो, जिस भिन्न का अंश छोटा हो, अंश छोटा हो, व हर बड़ा हो, उसे उचित भिन्न कहते हैं। उसे उचित भिन्न कहते हैं। अब आप लोग अपने मन से कोई सा भी फ्रैक्शन लिख लो। ये हम एक लाइन बनाएं। अब इसमें क्या बोला है? जिस भिन्न का अंश छोटा हो, तो ऊपर में कोई भी नंबर लिखो, अपने मन से कुछ भी लिखो। जैसे मैं लिख लिया 7, तो बस इससे आपको बड़ा नंबर बनाना है नीचे में। चाहे तो 8 लिखो या 9 लिखो या 1000 लिख दो, सब चलेगा। आ रहा समझ में? तो मैं इसके नीचे में लिख रहा हूँ 12। तो ये क्या कहलाएगा? उचित भिन्न, क्योंकि इस भिन्न का अंश छोटा है और हर बड़ा है। इसी प्रकार से 12/21, 105/117, 209/500। हिंदी में इसको पढ़ना है तो 7/12,
या 7/12 ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक, 12/21, 105/117 और 209/500 ऐसे पढ़ा जाता है। तो ये था उचित भिन्न, बहुत सिंपल है। ऊपर के नंबर को देखना है, छोटा है कि बड़ा, छोटा है तो उचित भिन्न। अब जस्ट इसका अपोजिट रहेगा इसका दूसरा भिन्न। ठीक है, तो ये था उचित भिन्न। दूसरे प्रकार में हम पढ़ेंगे अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, ये सब चीज़ मैं पहले से बता चुका हूँ, ध्यान है। ये मैं बताया हूँ ना, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न मैं पढ़ा चुका हूँ, सामान्य जानकारी दे चुका हूँ। अनुचित भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जस्ट इसका अपोजिट होगा, सेम यही चीज़ लिखना है, बस अंश यहाँ बड़ा हो जाएगा और हर छोटा हो जाएगा। ठीक, तो हम हिंदी में लिख सकते हैं जिस भिन्न का अंश, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो वह हर छोटा हो, छोटा हो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न कहते हैं। ठीक, तो अब कोई सा भी नंबर लिखो या इसी नंबर को उल्टा कर दो, ठीक है, तो भी क्या बन जाएगा, अनुचित भिन्न। जैसे मैं लिखता हूँ 5/2, अनुचित भिन्न है क्योंकि ऊपर का नंबर बड़ा है और नीचे का नंबर छोटा, अंश बड़ा है हर छोटा। और भी हम नंबर लिख सकते हैं 119/17, ठीक है। इसके बाद सेकंड में, ये सेकंड एग्जाम्पल हो गया। फिर 305/100, ठीक। तो ये जितने भी मैं 3 एग्जाम्पल लिखा हूँ वह सभी अनुचित भिन्न का एग्जाम्पल हैं, ठीक। अभी तो फिलहाल इसे देख रहे हो तो बहुत सिंपल लग रहा है ना, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे लोग। जैसे ये क्लास ख़त्म होगा, कल आओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाला का ऊपर बड़ा रहेगा। जब मैं बोलूँगा उचित भिन्न का एग्जाम्पल लिखो तो कंफ्यूज हो जाओगे। उचित भिन्न में ऊपर का बड़ा लिखना है कि नीचे का बड़ा लिखना है, इसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो अच्छे से ध्यान रखना, ठीक। तो ये था उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। दो प्रकार हो गया भिन्न का, दोनों सिंपल था। इसके बाद है मिश्र भिन्न। देखो आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में रहेगा ना, उचित भिन्न में और अनुचित भिन्न में। इधर जो हम भिन्न पढ़ेंगे उसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तीसरा प्रकार है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, ठीक। इसे इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ठीक। जिस भिन्न में पूर्णांक संख्या, वह भिन्न जो पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या से मिलकर बनता है। यहाँ लिख देता हूँ, वह भिन्न जो पूर्णांक संख्या तथा भिन्न संख्या से मिलकर बनता हो। भिन्न संख्या से मिलकर बनता हो, ठीक। उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। तो बस यहीं तक लिख रहा हूँ। अब इसका एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले कोई सा भी पूर्णांक संख्या लिखो। जैसे मैं लिखता हूँ 3, ठीक।
तो 3 एक पूर्णांक संख्या है। अब ये 3 के बीच से ऐसे लाइन बनाना। अब यहाँ पर आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि ऊपर के नंबर को बड़ा लिखूँगा या छोटा लिखूँगा। ये जो कन्फ्यूज़न वाली बात है अब यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। जब आप मिश्र भिन्न बनाओगे तो आपका मन मर्जी है, आपकी इच्छा है कि आप चाहो तो यहाँ 2/5 लिखो या 5/2 लिखो, दोनों ही सही हैं। मतलब एक पूर्ण संख्या होना चाहिए और जस्ट उसके बाद एक फ्रैक्शन नंबर होना चाहिए, चाहे वो उचित भिन्न का हो या अनुचित भिन्न का। तो इस प्रकार के बनिश आंकिक मान को हम मिश्र भिन्न संख्या कहते हैं। आगे समझ में सिंपल है। नेक्स्ट और कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 42 होल, इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं 42 होल 17/19। तो ये भी क्या है, मिश्र भिन्न है। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं 105 होल 7/105। ये भी क्या है, मिश्र भिन्न है। आ रहा है समझ में। मिश्र भिन्न कैसे बनाते हैं, एक पूर्ण संख्या और फिर भिन्न संख्या, फिर एक पूर्ण संख्या और भिन्न संख्या। तो मिश्र भिन्न को हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, इसे ऐसे पढ़ते हैं 3 सही 5/2, 42 सही 17/19, 105 सही 7/105। इस प्रकार से इसमें पढ़ते हैं। और इंग्लिश में 3 होल 5/2, 42 होल 17/19, 105 होल 7/105। इस प्रकार इंग्लिश में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये 3 फ्रैक्शन को जानना बहुत ज़रूरी था। ठीक है। इसके बाद इसमें 2 भिन्न और दिया है। ठीक है। तो उसमें से हम एक भिन्न को पढ़ेंगे, व्युत्क्रम भिन्न। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्युत्क्रम भिन्न। ये चौथा प्रकार है, व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न। ठीक है। तो व्युत्क्रम भिन्न मतलब अपोजिट फ्रैक्शन है ये। व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है, भिन्न के अंश तथा हर को आपस में यदि बदल दिया जाए तो उसे व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, भिन्न के अंश व हर को आपस में बदल कर लिखना, व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है। व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है। ठीक। जैसे कि 5/6 का व्युत्क्रम भिन्न पूछा जा रहा है, व्युत्क्रम भिन्न। तो आंसर क्या हो जाएगा, अंश और हर को परस्पर बदलना है। ठीक। तो हर वाला नंबर अंश में आ जाएगा और अंश वाला नंबर हर में आ जाएगा और ये हो गया आंसर। बस ये है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा करना। ठीक है। हर को अंश में रखना और अंश को हर में रखना, ये कहलाएगा इस भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न। तो सिंपल है। इसी प्रकार से यदि 8/21 का व्युत्क्रम लेते हैं, का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, 21/8 आंसर। तो ये भी सिंपल था। ठीक है।
आप लोग के बुक में एक और फ्रैक्शन दिया है वितत भिन्न, 5वां में दिया है वितत भिन्न, ठीक है। तो वितत भिन्न में क्या है, फ्रैक्शन के नीचे में फिर से फ्रैक्शन बनता जाता है। तो ये वाला हमारे अभी काम का फिलहाल नहीं है, इसलिए ये जो 5वां प्रकार है भिन्न का, उसका हम उपयोग यहाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। व्युत्क्रम फ्रैक्शन, इसे हम इंग्लिश में अपोजिट फ्रैक्शन या रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है। इसका इंग्लिश में हो जाएगा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन।